2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। पहले इंडिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसका डर था वही बात हो गई। हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में कयाम नहीं कर सकते, हमारे क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं तशवीश है पाकिस्तान जाने में। इस तरीके की बातें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आती रही। वाज़ेह कर दिया कि उनकी टीम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकती। अभी हम आर्टिकल अपने ग्रुप में ये पढ़ रहे थे जो कि बांग्लादेश के एक न्यूज़पेपर से आया है। तो मतलब कॉलिंग इट अ डिसग्रेस कि बांग्लादेश कौन सी इतनी सुप्रीम फॉर्म में है इस वक्त। बहुत दफा बांग्लादेश से ये सारी इश्यूज मिले। इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल वहाँ पे नहीं भेजी जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अब चाहे तो अपना टूर्नामेंट कराए, उनको किसी ने नहीं रखा, बट इंडिया नहीं जाएगा। कभी इंडिया इनकार कर देता है, कभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने बोला है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया की तो समझ आती है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का क्या मसला है? स्पोर्ट्स को अगर स्पोर्ट्स रहने दिया जाए तो दुनिया को आप फतह कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबके लिए बहुत बेहतर है। अब स्पोर्ट्स के अंदर अगर सियासत आ जाए तो स्पोर्ट्स का काम बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ये साजिश है, ये इंडियंस और अफगानिस्तान, क्योंकि वो उनको सपोर्ट ज्यादा करते हैं। और हालांकि हमने अफगानियों के साथ जितनी हमने सपोर्ट किया उनको, मेरा ख्याल है इंडियंस ने नहीं किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सियासी वजूहात हैं या दीगर वजूहात हैं, लेकिन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान मैचेस खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल जब हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर खुलेगा तो वहां पे मशवरा करने के बाद कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, ये खबर तो कंफर्म है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से। ये तो लगभग 2 हफ्ते पहले कंफर्म हो चुका था, जब बीच वर्ल्ड कप में ही कंफर्म हो गया था कि भारत नहीं जा रही है पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ फिर बीच में खबर आई कि अफगानिस्तान बोर्ड भी मना कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के मशहूर शायर यानी पश्तो के मशहूर शायर लेखक को इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी आर्मी ने साठ गांठ करके उनको मरवा दिया। अब इसके बाद बड़ी खबर ब्रेक हो रही है बांग्लादेश से भी कि बांग्लादेश के अखबार में एक छोटी सी कटिंग लगी और बांग्लादेश टीम के कोच ये कह रहे हैं कि हमें भी इनिशियली इजाज़त नहीं मिली है बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान जाने की। यानी उन्होंने कहा हम भी श्योर नहीं है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में या नहीं जा रहे। तो बांग्लादेश की तरफ से भी स्लाइट शंका जाहिर की जा रही है कि भाई हाँ या ना अभी कंफर्म नहीं है। और अगर इसी पे अगर श्रीलंका भी कुछ स्टांस ले ले तो जो बेइज्जती होगी पाकिस्तान की इंटरनेशनल दुनिया में वो देखने लायक होगा और पूरी तरीके से ये आतंकवादिस्तान नंगा हो जाएगा। भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश 3 देश तो कंफर्म नहीं, लेकिन इन्होंने शंका जाहिर कर दिया। अब इसी पे अगर श्रीलंका भी कुछ बोल दे तो और मजा आ जाए, क्योंकि श्रीलंकन टीम पे तो हमला भी हो चुका है पाकिस्तान में, आपको पता ही होगा। अभी हम आर्टिकल अपने ग्रुप में ये पढ़ रहे थे जो कि बांग्लादेश के एक न्यूज़पेपर से आया है। तो मतलब कॉलिंग इट अ डिसग्रेस कि बांग्लादेश कौन सी इतनी सुप्रीम फॉर्म में है इस वक्त। बहुत दफा बांग्लादेश से ये सारी इश्यूज मिले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसका डर था वही बात हो गई। बहुत इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, इतनी देर तक हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में कयाम नहीं कर सकते, हमारे क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं तशवीश है पाकिस्तान जाने में। इस तरीके की बातें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आती रही थी। बिलाखिर आज जो इजलास हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ढाका में, उसके बाद जो उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़ेह कर दिया कि उनकी टीम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकती। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में उसको बुनियाद बनाया गया। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल की जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था कि खित्ते की सूरत हाल। वो हमेशा यही बात किया करते थे कि इतने दिन तक हमारे खिलाड़ी वहां रुकने को तैयार नहीं है, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ जाएगा या नहीं जाएगा। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी मना कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सियासी वजूहात हैं या दीगर वजूहात हैं, लेकिन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर
आकर पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल जब हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर खुलेगा तो वहां पे मशवरा करने के बाद कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है और एक क्रिकेट कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, जिसको हमने सिखाया। जावेद मियादाद साहब का स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने ये बात कही कि जो एहसानात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किए उसको उतारने का ये वक्त है कि बांग्लादेश की टीम यहाँ आकर खेले। रोज एक नई खबर सामने आती है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। कभी इंडिया इनकार कर देता है, कभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने बोला है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया की तो समझ आती है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का क्या मसला है? बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखें, स्पोर्ट्स को अगर स्पोर्ट्स रहने दिया जाए तो दुनिया को आप फतह कर सकते हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत बेहतर है। अब स्पोर्ट्स के अंदर अगर सियासत आ जाए तो स्पोर्ट्स का काम बढ़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क, हमसाया मुल्क, दूर का मुल्क, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो स्पोर्ट्स को बेहतर करना पड़ेगा। स्पोर्ट वाहिद चीज़ है जिससे किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज आप पोर्ट्रे कर सकते हैं पूरी दुनिया के आगे। बीसीसीआई जो आईसीसी को कह रहा है वो ऐसे ही है। अब उन्होंने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर रह सकता है और ये उन्होंने सख्त पैगाम दिए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान पहले भी होस्ट रहा है, जैसे मैंने एशिया कप का जिक्र किया और फिर ये एक हाइब्रिड मॉडल बन गया। अब देखिए, ये इंडिया की कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है कि किस तरह पाकिस्तान को पूरी की पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। मैं इसमें एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो शुएब अख्तर हैं, शाहिद खान अफरीदी हैं और बाकी बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि जब वो इंडियन क्रिकेटर से मिलते हैं तो उनके किस तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन बैक चैनल पे इस तरह की डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए जिसमें इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनका दिल इतना तो नरम और कर सकें कि भाई जो सीनियर क्रिकेटर है वो तो कहीं जाना चाहिए, हुकूमत कहे नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई बात नहीं, हुकूमत की मर्जी है, लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है। कि द प्रॉब्लम इज के इंडिया किसी जगह पे भी पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना चाहता और उसकी आपको लॉजिक जो है वो सामने नजर आ रही है। अब हरभजन सिंह जो है वो कह रहे हैं कि नहीं चाहना, हालांकि जब हरभजन सिंह जो है उनका ताल्लुक तो बड़े मतलब पंजाबी स्टाइल, फ्री स्टाइल, खुली गपशप, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर एक माहौल है और वो माहौल ये है कि जरा थोड़ा टफ टाइम दो यार पाकिस्तान को, ये क्या तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। एंड देन जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि ऊपर लेवल पे क्या सोचा जा रहा है, इकोसिस्टम क्या है। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल सारे क्रिकेटर्स अभी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो क्या उनको नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, इंडिया की सरकार पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है, उनको एग्जैक्टली पता है क्या सोच रही है। सो जो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है पाकिस्तान की, दिस इज वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया, और वो इस पे लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। एंड एवरी कंट्री हैज ए राइट, वो जो भी करना चाहता है, मुझे इससे कोई आई डोंट टेक इट नेगेटिव, बस ठीक है, उनका एक गोल है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो समझते हैं कि हमने इनसे बात नहीं करनी। अब पाकिस्तान के लिए क्या राय लाया अमल है, टेक्निकली तो भारत को ऐसे नहीं करना चाहिए टेक्निकली, लेकिन क्यों ना करे वो, आप ये क्यों तवक्को करते हैं, ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको जनाब आपके घर में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर आगे झंडियाँ लाएंगे, वो उस पर आगे फुलझड़ियाँ जलाएंगे, वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं करेंगे। आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें इंडिया का कसूर भी नहीं है, पार्शली पाकिस्तान का भी कसूर है और पार्शली इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपको पता है कि अगर किसी भी इवेंट से बायकॉट करती है तो उस इवेंट में 10% भी जान नहीं बचा रहता, क्योंकि ले दे के जो सारा पैसा जनरेट करती है आईसीसीआई या जो इवेंट होता है वो भारत से ही जनरेट होता है। आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का कोई मैच देखेगा, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच देखेंगे, लेकिन वहाँ की जो लिमिटेड लोग हैं वो देखेंगे, ठीक है। भारतीयों का क्या इंटरेस्ट होगा जब भारत ही उस गेम में नहीं होगा। तो भारतीय 140 करोड़ आबादी में से क्रिकेट लवर कितने हैं, अगर भारत इवेंट में रहती है तो फिर भारत के मैच नहीं भी हो ना, फिर भी भारतीय लोग देखते हैं। जैसे भारत इवेंट में है और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है तो भारतीय देखेंगे कि यार अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाए सेमी में, भारत के साथ खेले, मजा है। जब भारत ही नहीं होगा तो भारतीय क्यों देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच कोई देखेगा? हाँ, फन पर्पस के लिए बेशक
हाईलाइट देख ले, हम स्कोर चेक कर ले, लेकिन लाइव नहीं देखने वाला, पैसा नहीं जनरेट करने वाला पाकिस्तान। पैसा तो जनरेट होगा जब भारत बनाम न्यूजीलैंड, भारत बनाम पाकिस्तान, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, भारत बनाम कोई अन्य टीम, तब पैसा जनरेट होता है। तब जो ब्रॉडकास्टर है उनको करोड़ों रुपए में जो राइट्स खरीदते हैं वो उनका फायदा निकलता है। बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। भारत के हाथ पांव जोड़ लो और भारत जैसा कहे वैसा मान लो, न्यूट्रल वेन्यू पे मैच करा लो, यही इनके लिए वरदान होगा। वरना अगर भारत अपने पे आ गया तो अपने हिसाब से फिर डिसाइड करेगा। तो जब भारत अपने हिसाब से डिसाइड करने लगेगा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का साथ कोई क्रिकेट बोर्ड छोड़ नहीं सकता, फिर भारत जो कहेगा ऑस्ट्रेलिया भी वही, न्यूजीलैंड भी वही, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सारे वही करेंगे फिर जो भारत कहेगा, और फिर पाकिस्तानियों का रोना बंद नहीं होगा।